अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। साथियों, जितना आज बाबा साहब का अपमान हुआ है ना, उतना कभी नहीं हुआ था। कभी नहीं मतलब कभी नहीं हुआ था। आज अमित शाह ने जो कहा है पूरे सदन में, वो शायद पहले किसी नेता के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो कह दे। लेकिन उसके बदले में जो लोग कहते हैं ना कि हम 90% हैं, वाकई में आज उन्होंने बता दिया कि वो 90% हैं। 90% लोगों ने यक्ष पर एक ट्रेंड चला दिया, तड़ी पार चोर है, तड़ी पार माफी मांगे। साथियों, आप कल्पना नहीं कर सकते, जिसे पूरा देश प्यार करता हो, जिसे प्यार से बाबा साहब कहता हो, उस बाबा साहब का अपमान पूरे सदन में हुआ है। दरअसल संसद भवन में आज अमित शाह कह रहे थे, अंबेडकर 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 अंबेडकर। आज का समय हो गया है, एक फैशन हो चुका है कि लोग अंबेडकर का नाम ले रहे हैं। बस मेरी उनसे एक ही बात पर नाराजगी है कि उन्होंने कहा फैशन हो चुका है, और उन्होंने साथ में एक बात और कहा कि जितना लोग अंबेडकर साहब का नाम लेते हैं, उतना अगर भगवान का नाम लेते तो उन्हें शायद स्वर्ग हो जाता। आप कल्पना नहीं कर सकते, आज ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, जगह-जगह पर उनके खिलाफ पूरा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। अगर आज बीजेपी वाले चुनाव लड़ जाएँ तो मैं कह रहा हूँ 10 सीट नहीं पाएँगे, 10 सीट। पूरे लोकसभा की अगर चुनाव फिर से हो जाए आज के डेट में, तो कांग्रेस पार्टी 100% निकल जाएगी। कांग्रेस पार्टी, उस पर भी आऊँगा। आज मायावती जी ने जिस तरह से कांग्रेस एंड कंपनी को धोया है, आप यकीन नहीं मानेंगे, शायद पहले कभी बीजेपी पर इतना नाराज़गी बहन जी की नहीं हुई थी। साथियों, बहन जी ने 1 घंटे बाद ट्वीट किया है, 1 घंटे बाद। लेकिन उस 1 घंटे के बीच में कांग्रेस वालों ने और कांग्रेस के जितने चमचे हैं, वो सारे लोग बहन जी को बदनाम करने की पूरी स्क्रिप्ट लिख डाली है। बहन जी बीजेपी की हैं, बहन जी इतनी ज़्यादा चुप हो गईं कि अंबेडकर साहब का अपमान भी बर्दाश्त कर गईं। भाई साहब, इतना कुछ लिख गया बहन जी के खिलाफ, इतना कुछ लिख गया कि आप पूछो मत। यहाँ तक कि कांग्रेस के वो नेता जो कभी बहन जी का नाम नहीं लेते थे, वो लोग भी आज लिखकर ट्वीट कर रहे थे कि बहन जी शायद अब अंबेडकर साहब के अपमान पर भी नहीं बोलेंगी। साथियों, बहन जी ऐसी नेता हैं जो सारा कुछ समझती हैं, जिसे दूरदर्शी नेता भी कहा जाता है। साथियों, बीजेपी वाले बाबा साहब का बदनामी आज कर रहे हैं, और आज कांग्रेस वाले मुद्दा उठा रहे हैं। कांग्रेस वाले आज ये वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में किस तरह से कांग्रेस वाले संसद भवन के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, देखिए। और इन लोगों ने बाबा साहब का जब अपमान किया था, तब बीजेपी वाले धरना कर रहे थे। और यही तो बीजेपी, आरएसएस, कांग्रेस चाहती है कि कभी सत्ता में हम रहें और कभी सत्ता में बीजेपी रहे। आरएसएस इन दोनों का माँ बाप है, और आरएसएस ही 1925 में जब से उसका जन्म हुआ है, और जब से 1947, 48, 50 में पार्टियां चालू हुई है, तब से वो यही कह रही है कि सत्ता में सिर्फ समर समाज ही रहेंगे। और आज हमारा समाज कांग्रेस के साथ है। आपको बता दें कैसे? क्योंकि अमित शाह ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है, और पूरा दलित समाज कांग्रेस के साथ खड़ा हो गया है। अब पूरी कहानी आप समझिए। अगर अब चुनाव हो जाए आज के डेट में, तो बीजेपी को 10 सीट भी नहीं मिलेगा, वहीं कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ जाएगी। और भाई साहब, सत्ता में आने के बाद क्या करेगी बीजेपी? कांग्रेस बीजेपी की तरह फिर काम करना शुरू कर देगी। तो ये इन लोगों का एक पूरा सिस्टम तैयार है कि तुम बदनामी करोगे तो आवाज़ हम उठाएंगे, और हम करें तो आप उठाइए। मतलब दलित समाज को मूर्ख बना लो। दलित समाज कांग्रेस के साथ अब भी नहीं गया है, उसे पता है कि ये चाल है इन दोनों की। लेकिन ओबीसी समाज के लोग आज भी कांग्रेस के साथ हैं। आप अगर बाबा साहब के अपमान का बदला लेना ही चाहते थे, तो आप बीजेपी, कांग्रेस दोनों का बुराई करके, दलित और बहुजन समाज के भाइयों दोनों का बुराई करके आप लिखते। क्योंकि बाबा साहब को ना ही कभी कांग्रेस ने चाहा था और ना चाहती है, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए पूरा प्रोपेगेंडा सेट कर रही है। मेरी बातों में इतना दम है
कि मैं प्रूव कर सकता हूं कि कांग्रेस बाबा साहब के खिलाफ काम कर रही थी, और आप मेरे ऊपर विश्वास करें या ना करें, मुझे आपके ऊपर आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, जताने की। लेकिन बहन जी ने जो आज लिखा है वो आप समझिए। आज ये तमाम ट्वीट, ये देखिए, तमाम लोगों ने ट्वीट किया है बीजेपी के खिलाफ। बीजेपी के खिलाफ बिल्कुल लिखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर का एक फैशन हो चुका है। लोग अम्बेडकर का नाम ले रहे हैं, अम्बेडकर अम्बेडकर। अम्बेडकर हमारे लिए भगवान हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, अमित शाह ने बिल्कुल गलत किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस सही है। बीजेपी के अपमान की वजह से हम कांग्रेस को चुन लें, ये भी तो एक देखने वाली बात है। देखिए, ये जैकी यादव हैं, ये भी लिखते हैं कि बाबा साहब का अपमान बीजेपी ने किया है और कांग्रेस हितैषी है। समझिए पूरी बात है। ये देखिए, ट्विटर पर पूरा ट्रेंड है, तड़ीपार माफ़ी मांग। सोचिए, अमित शाह को तड़ीपार कहा गया, और माफ़ी मांगना भी चाहिए। अमित शाह को खुले मंच पर आकर माफ़ी मांगना चाहिए कि हमने बाबा साहब का अपमान किया है। नेहा सिंह राठौर, ये देखिए, नेहा सिंह राठौर लिखती हैं, उन्होंने गांधी को गाली दी तब वो चुप थी, उन्होंने नेहरू को भला बुरा कहा तब भी मायावती जी चुप थी। अब लोग अम्बेडकर पर उतर आए हैं, अपमानित कर रहे हैं, आप तब भी चुप हैं। सोचिए, ये वो नेहा सिंह राठौर हैं जो अपने गानों के माध्यम से बीजेपी की धुलाई करती हैं, लेकिन ये कांग्रेसी नेता हैं। इन्होंने कभी आरक्षण वर्गीकरण पर नहीं बोली। आप कल्पना नहीं कर सकते, जो आरक्षण वर्गीकरण पर बोला होगा, मैं उसे ओरिजिनल दलित हितैषी, बहुजन हितैषी, अम्बेडकरवादी कहूँगा। जो हर एक मुद्दे पर बोल रहा हो, ना कि वोट लेने के लिए अम्बेडकर साहब का नाम लेकर ड्रामा कर रहा हो। ये देखिए, मैं राजेंद्र पाल गौतम को कुछ हद तक मानता हूं कि अम्बेडकराइट हैं, लेकिन उतना भी नहीं, क्योंकि कांग्रेस में ये इस समय हैं और आम आदमी पार्टी में भी रह चुके हैं। इनकी कहीं विचारधारा टिक नहीं रही है। तो इन्होंने भी कहा है कि सैकड़ों सालों तक भगवान का नाम लेने से हमें गुलामी से मुक्ति नहीं मिली, बल्कि बाबा साहब ने हमारी गुलामी तोड़ी, राजेंद्र पाल ने कहा है। और इमरान शकील लिखते हैं कि हमारे बाबा साहब की ये ताकत है, हमारे बाबा साहब का ये जलवा है कि मैथिली ब्राह्मण भी आज डॉक्टर अंबेडकर की जय जयकार कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल सत्य है, आप कल्पना नहीं कर सकते। और दलित वॉइस लिखता है कि ये देखो, कांग्रेसी अम्बेडकरवादी होने का ढोंग कर रहे हैं। तो इसे आप समझिए, जिस कांग्रेस ने बाबा साहब को कभी सम्मान नहीं दिया, संसद में पहुंचने से रोकने का काम किया, हथकंडे अपनाए, कानून मंत्री पद से इस्तीफा देने को मजबूर कर दिया, जीते जी भारत रत्न नहीं दिया, आज वही कांग्रेस पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो लेकर संसद भवन के बाहर प्रदर्शन कर रही है ना कमाल की बात। सोचिए। तो मैं फिर कह रहा हूं कि ये लोग वही हैं जो बीजेपी एंड कंपनी के लोग हैं। इन्हें बहन जी हमेशा बीजेपी एंड कंपनी कहती हैं। और ये देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी लिखा है, और राजनाथ सिंह ने बाबा साहब के बारे में लिखा कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी आज हल्ला मचा रही है, जबकि सच्चाई ये है कि बाबा साहब को सांसद तक बनने नहीं दिया, संसद के अंदर तक जाने नहीं दिया। तो ये बीजेपी वाले बचाव में लिख रहे हैं, आज सारे नेता लिख रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी क्या लिखा देखिए। तो ये तमाम चीज़, चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि हमें नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस ने भी बाबा साहब का अपमान किया था। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बीजेपी के चक्कर में कांग्रेस के साथ चले जाएं। तो आज चंद्रशेखर आज़ाद ने बहुत अच्छा हमला किया है अमित शाह, मोदी और राहुल गांधी पर। अब आते हैं बहन जी पर। आखिर बहन जी ने क्या लिखा? पहले तो बहन जी लिखती हैं कि यूपी में भी गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि से त्रस्त लोगों के हित में यहाँ चल रहे विधानसभा सत्र में सरकार को कुछ भी ऐसा योजना को भी शुरू करना चाहिए जिससे इनके थोड़ी बहुत राहत मिल सके। और दूसरा लिखती हैं, ऐसा किए जाने पर भी सरकार यह प्रयागराज के महाकुंभ का इनके लिए बहुत बड़ा उपहार होगा। इससे फिर उनको कुछ हद तक राहत जरूर मिलेगी। इनकी ओर से पार्टी की यही खास अपील है। तो मायावती जी ने कहा कि जितना महाकुंभ में खर्चा हो रहा है, उतना लोगों को रोजगार देने में काम किया जाए, बेरोजगारी दूर करने में किया जाए, तो शायद ये सबसे बड़ा उपहार होगा। और पार्टी की अपील है, बहुजन समाज पार्टी की। बहन जी ने अब बीजेपी पर हमला किया है। ध्यान से सुनिएगा, हमेशा बहन जी जानती हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही हैं। तो ये इनका षड्यंत्र होता है
कि ऐसा काम करें कि जो बहुजन समाज के लोग हैं कभी बीजेपी की तरफ हो जाएं और कभी कांग्रेस की तरफ हो जाएं। कांग्रेस व बीजेपी एंड कंपनी के लोगों को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आड़ में अपनी राजनीति रोटी सेकने की बजाय इनका पूरा आदर सम्मान करना चाहिए। इन पार्टियों के लिए इनके जो भी भगवान हैं उनसे पार्टी को कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन दलितों व अन्य उपेक्षितों के लिए एकमात्र उनके भगवान केवल बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, जिनकी वजह से ही इन वर्गों को जिस दिन संविधान में कानूनी अधिकार मिले हैं तो उस दिन से इन वर्गों को 7 जन्मों तक का स्वर्ग मिल गया है। और तीसरा लिखती हैं, अतः कांग्रेस बीजेपी आदि पार्टियों का दलित व अन्य उपेक्षितों के प्रति प्रेम विशुद्ध छलावा, इनसे इन वर्गों का सही हित व कल्याण असंभव, इनके कार्य दिखवावटी ज़्यादा ठोस, जनहितैषी कम, बहुजन समाज व इनके महान संतों गुरुओं महापुरुषों को समुचित आदर सम्मान बीएसपी सरकार में ही मिल पाया है। तो मायावती जी ने 100 बात की एक बात कह डाली। जिस तरह से गांव में कहावत है कि 100 बार सोना सोनार का, एक बार लोहा लोहार का। हथौड़ी की चोट बहुत तेज होती है। मायावती जी ने कहा कि अभी तक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या जितने भी बहुजन महापुरुष हैं उन सबका सम्मान तो बसपा में हुआ ही हुआ है, लेकिन जितने भी सवर्ण समाज के देवी देवता हैं उन सब का सम्मान बसपा में ही हुआ है, बसपा कार्यकाल में ही हुआ है। ना ही दंगे फसाद, ना ही किसी का अपमान। आज जिस तरह से अमित शाह ने कहा कि अगर अंबेडकर 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 जो फैशन चला है उनके बजाय किसी ने भगवान का नाम ले लिया होता तो आज उनको 7 स्वर्ग हो जाते। दरअसल अंबेडकर अंबेडकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी को कहा था, उन्होंने भीम आर्मी को भी नहीं कहा, उन्होंने मायावती जी की पार्टी बहुजन समाज पार्टी को भी नहीं कहा था, क्योंकि उन्हें पता है कि ये दोनों पार्टियां अंबेडकर हितैषी हैं। तो इन्होंने सीधा कांग्रेस पर हमला किया था अमित शाह ने, लेकिन जो बहुजन समाज है उन्होंने अपनी बुद्धि का गलत इस्तेमाल किया और कांग्रेस के साथ चले गए। तो यही इनका चाल है कि हम तुम बस। बाकी आप लोग भी अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। क्या हम बीजेपी से नाराज होकर कांग्रेस की तरफ चले जाएं? जय भीम, नमो बुद्धाय।